जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हम नए संवत 2078 में प्रवेश कर गए हैं। ये नव वर्ष आप सबके लिए बहुत उत्तम परिणाम लेकर के आए। भगवती से प्रार्थना करते हैं कि जगजननी माँ भक्त वत्सला करुणामयी आप सबकी जो भी मनोकामनाएं हैं पूर्ण करें। आइए आज का पंचांग भी देख लेते हैं। 13 अप्रैल सन 2021 दिन मंगलवार, चैत्र मास शुक्ल पक्ष संवत 2078। तिथि प्रतिपदा प्रथम नवरात्र, नक्षत्र अश्वनी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। बहुत ही आज का शुभ दिन है और भगवती ने हमें अपना सायुज्य प्राप्त कराया है। आज जगजननी की जितनी साधना उपासना आप अच्छे तरीके से करेंगे, ये वर्ष का प्रथम दिन है। देखो हिंदी वर्ष, बहुत लोगों को अब पता लगने लगी हैं सारी बातें। हमारा हिंदी वर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और वासंतिक नवरात्र से। जैसे कि वासंतिक नवरात्र आज है, वासंतिक नवरात्र का आज प्रथम दिन है। हमेशा हर वर्ष याद रखना कि वासंतिक पर्व पर अपना नव वर्ष हम बहुत अच्छे से मनाएं। आज मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, अपने मित्रों में, दोस्तों में, परिवार में नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग जरूर देना। ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं आज के इस एक विशेष पर्व की। आज प्रथम नवरात्र है। भगवती शैलपुत्री की आप बहुत अच्छे से पूजा करना। आज जैसे भगवती के 9 रूप होते हैं, तो 9 रूपों में प्रथम रूप भगवती शैलपुत्री का है। तो जब आप अपनी भगवती को भोग लगाएंगे अपने पूजा के दरबार में, तो शैलपुत्री माँ भगवती का ध्यान करते हुए आप भोग आदि अर्पण करना। आज के दिन यानी कि प्रथम नवरात्र में, या यूँ कह लें कि भगवती को क्या भोग लगाया जाता है, वो भी मैं आज बता देता हूँ। और तिथि के हिसाब से भी बता देता हूँ और दिन के हिसाब से भी भगवती किस भोग से प्रसन्न होती हैं। वैसे तो मेरे साधकों, मन से भावना से भगवती को जो भोग लगता है, भगवती उसी से प्रसन्न हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारा मन होता है कि हम तिथि भी देख लें, हम वार भी देख लें, तो उस हिसाब से भी मैं आपको कुछ बातें आज बता दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं इस अपने अंक में आपको बताना चाहता हूँ जो भगवती के 9 रूप होते हैं। आइए उन रूपों को आपको हम बता दें। हालांकि आप सबके पास दुर्गा सप्तशती है, सब चीज़ें आप जानते हैं, फिर भी एक बार हमारे मुंह से भी सुन लीजिए। सुनिए भगवती के 9 रूप। माँ दुर्गा के 9 रूप इस प्रकार हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री। ये भगवती के 9 रूप हैं। अब आइए मैं आपको भोग भी बता देता हूँ। आज प्रतिपदा है। प्रतिपदा में भगवती को यदि गाय का घी आपके पास हो, गोघृत का भोग लगाएं। और जैसे कि दिन आज मंगलवार है, तो मंगलवार में पका हुआ केला भगवती को चढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है। कल का भी लिख लें आप। कल द्वितीया तिथि रहेगी। द्वितीया तिथि में शक्कर, देसी शक्कर गुड़ वाली भगवती को भोग लगाएं। कल बुधवार है, तो बुधवार के हिसाब से भी लिख लें। मक्खन का भोग भगवती को अति प्रिय है। तो आपने जाना। अब हम आपको प्रतिदिन के हिसाब से एडवांस में ही बताते रहेंगे। और जैसा कि आज आप भगवती शैलपुत्री का पूजन करना और क्या भोग लगेगा। अगर देखो गोघृत कई बार नहीं मिल पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी मिष्ठान का, और जैसे हमने बताया केला सर्वसुलभ है, मंगलवार का दिन है आज, पके हुए केले का भगवती को भोग लगाना। कल भगवती के द्वितीय स्वरूप की साधना करते हुए भगवती को पूजन करना और जो हमने भोग आदि बताया वो लगाना।
अब हमने कलश स्थापना की आपसे बात बताई ही दी थी कि भगवती के दाहिनी तरफ आपके बाएं साइड में यानी कि लेफ्ट में हम कलश स्थापित कर लें, उसमें सारी सामग्री जो हमने बताया था वो डाल लें। हमारा नवरात्र विशेषांक देख लेना, उसमें सारी बातें मिल जाएंगी। कलश आपने स्थापित कर लिया, अच्छे से धूप दीप दे करके नवग्रहों का, माँ भगवान गणेश जी का, भगवती अंबिका का, सभी का अच्छे से भाई सूक्ष्म तरीके से सबका पूजन कर लेना। आप हमारा वो विशेषांक देखिए, सूक्ष्म तरीके से आपने, जैसे गणेश जी के घर में सबके पास कैलेंडर मूर्ति होती है, मन में भाव लाते हुए गणपति मैं आपको पूज रहा हूँ, पूज रही हूँ, फल फूल आदि उनको चढ़ाएं कि भाई मेरे बहुत अच्छे से भगवान गणपति नवरात्र व्यतीत हों, आप मुझे शक्ति दें, सारे विघ्न दूर हों। विघ्न विनाशक हैं भगवान श्री गणपति और प्रथम पूजनीय भी हैं भगवान। अपने गुरुदेव का पूजन आप करें, अंबिका माता का पूजन करें, भगवती का। और जैसे कि हमने बताया था, सिंपल तरीके से आप अपना जो आपने कलश स्थापित किया है, धूप दीप फल फूल कलश देवता। अब जैसे फल की बात आती है तो आपके मन में आए फल कहाँ चढ़ाएं, वहीं साइड में कोई कटोरी तस्तरी रख लें, उसमें फल रख दें। बाद में ये जो भी आप फल फूल चढ़ाते हैं तो जो फल है उसे हम अपने घर में, जैसे कोई बच्ची हैं, कन्याएं हैं, उन्हें दे सकते हैं, छोटे बालकों को दे सकते हैं। नहीं है तो हम स्वयं भी, वो भगवती का प्रसाद है, उसे हम प्रसाद समझ करके किसी भी समय दिन में ग्रहण कर सकते हैं, या फिर शाम को उठा लीजिए, ग्रहण कर सकते हैं। भोग दोनों समय लगाना चाहें दोनों समय लगा सकते हैं, एक समय लगाना चाहें एक समय, सुबह तो ज़रूर लगाएं, है ना। और इसके साथ साथ आपने जैसे आपके घर में घंटी है, शंख है, उन सबको तिलक लगाएं, फूल आदि चढ़ाएं, थोड़ा सा चावल चढ़ाएं, है ना। अक्षत हर पूजन में चढ़ाया जाता है। और इसी के साथ साथ नवग्रहों के लिए एक प्लेट में हमने बताया था 9 बिंदी बना लें, समझे 9 ग्रह स्थापित हैं। ओम सूर्याय नमः बोल करके फूल चावल चढ़ा दें, ओम चंद्राय नमः बोल करके चढ़ा दें, ओम मंगलाय नमः बोल करके चढ़ा दें। जिन्हें मंत्र याद है, ओम ब्रह्मा मुरारे पांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, नहीं है तो कोई बात नहीं, ओम जैसे हमने बताया, सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, मंगलाय नमः, बुधाय नमः, है ना। ऐसे सबको अपना थोड़ा थोड़ा फूल चावल चढ़ा करके नमस्कार कर लें। अब मेन पूजन भगवती का, नवरात्र का पूजन हम करेंगे, यानी कि भगवती जो दुर्गा हैं उनसे प्रणाम करते हुए जगजननी को, और आप उनको जैसे हमने बताया था फल फूल चंदन रोली तिलक वगैरह अपने हिसाब से भगवती को लगाएं। जिन्हें अच्छे से पूजन आता है उन सबको तो देखो आता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल तरीके से भगवती को हल्का सा जल का छींटा दें, फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, तिलक लगाएं, धूप दीप का इशारा कर दें। और षोडशोपचार जिन्हें आता है तो उसमें तो आपको मालूम ही है, सबसे पहले आसन, फूल बैठने के लिए आसन दिया जाता है भगवती को। आश्रम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। वस्त्र के नाम पर यहाँ से अपना जो आप अलग से रखें, वस्त्रम समर्पयामि, चुन्नी भी पहना सकते हैं। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, चंदन लगा दें। गंधम विलेपयामि, अक्षतान समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रपयामि, दीपम दृश्यामि, मिष्ठान नैवेद्यम निवेदयामि, है ना। आपने मीठा आदि भगवती को चढ़ा दिया। अब जैसे लौंग इलायची चढ़ाना चाहें, एला लवंग चढ़ा दें, आप पान सुपारी चढ़ाना चाहें। तांबूल पूंगी फलानी समर्पयामि, ऋतु फलानी, अब जैसे ऋतु फल होता है, केला है, आज हमने बताया आज के दिन केला चढ़ता है भगवती को, तो ऋतु फलानी समर्पयामि। केले के साथ कुछ और भी आप चढ़ाना चाहें चढ़ा सकते हैं, है ना। और ऐसे आपने केला आदि चढ़ा दिया। सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि, हाथ में चावल ले लें। सर्वा अभावे, जो कुछ मैं न चढ़ा पाया हूँ, जो कुछ मैं न चढ़ा पाई हूँ, हे भगवती उसके अभाव में मैं आपको अक्षत अर्पण करती हूँ। बस क्षमा प्रार्थना कर लें कि मुझसे जैसी पूजा हुई वहाँ इसे स्वीकार करें। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती की जो भी आपके पास पुस्तक है, अच्छे से कपड़े वगैरह में आप स्थित करके रखिएगा, लपेट करके रखिएगा। भगवती का जो फ्रंट पेज पर ही जो भगवती का चित्र है उनको तिलक लगाएं। और सबसे पहले उसे पाठ विधि जब खोलेंगे, संकल्प देसी तरीके से संकल्प ले लें, जैसे बताया था उसको विशेषांक को देख लेना। और 3 मंत्र जो इसमें शापोद्वार के हैं, तीनों मंत्र उसमें सब लिखा है कि ये मंत्र 2 मंत्र, ऊपर वाला नीचे वाला 7-7 बार, बीच वाला 21 बार पढ़ा जाता है।
ये तीनों मंत्र शुरू में भी पढ़े जाएंगे और जब आज का पाठ पूरा होगा तो भी पढ़े जाएंगे। आज हमने ये भी बताया था पहले दिन कौन सा पाठ पढ़ा जाता है, पहले दिन पहला, और कल कौन सा पढ़ेंगे दूसरे दिन, दूसरा और तीसरा। ये पूरी लिस्ट आपको हमारे नवरात्र विशेषांक से मिल जाएगी, अदरवाइज हम रोज भी आपको गाइड करते रहेंगे। और हमने क्या बताया, अब थोड़ा सा आपको एक बार और थोड़ा सा समय ले रहा हूँ आपका। हमने पाठ विधि में 3-3 मंत्र पढ़ लिए, उसके बाद हम कवच पढ़ें, जिन्हें हिंदी आती है हिंदी में कवच पढ़ें, उसके बाद अर्गला स्तोत्र पढ़ें, कीलकम पढ़ें, फिर तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम पढ़ा जाएगा, फिर नवारण मंत्र की एम ह्रीम क्लीम की एक माला रुद्राक्ष से या टाइमली 5 मिनट पढ़ें। उसके बाद न्यास आदि यदि आपको अच्छे से करने आते हैं तो कर सकते हैं। फिर आज पहला नवरात्र है तो प्रथम दिन पहला अध्याय कर लें, ठीक है। अब इस पहला अध्याय करते ही फिर आपको तुरंत नवारण मंत्र की एम ह्रीम क्लीम की एक माला आपको करनी है। एक माला करते ही फिर आपको तंत्रोक्त देवी सुक्तम पढ़ना है। तंत्रोक्त देवी सुक्तम पढ़ने के बाद अब 3 रहस्य हैं, प्रधानिक रहस्य, विकृतिम रहस्य, मूर्ति रहस्य। समय है तो कर ले, नहीं तो लास्ट के दिन 7वें दिन आप इन्हें कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आपका दुर्गा जी के 32 नाम हैं, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है, ये करना चाहें तो कर लें। इसके बाद फिर हम अपनी क्षमा प्रार्थना करें। लेकिन जब आप तंत्रोक्त देवी सुक्तम पढ़ लो, तंत्रोक्त देवी सुक्तम पढ़ लो, उसके बाद आपको तुरंत क्या करना है, वो 3 मंत्र जो शुरू में पढ़े थे सापोदार के 7-7 बार और 21 बार, वो तीनों मंत्र एक बार पढ़ लेना और क्षमा प्रार्थना करके जग जननी की आरती करना। हमने कंडा बताया था गाय का, उसे थोड़ा जला करके उस पर थोड़ा देसी घी, कपूर, थोड़ा बताशा रख करके सब परिवार के नाम से 2-2 लौंग, उसमें अग्नि सी प्रज्वलित हो जाएगी हल्की सी, 2-2 लौंग चढ़ा दें, भगवती की तरफ भी इशारा कर दें, बाद में सारे घर में घुमा दें। ओम जय अम्बे गौरी, अपनी भगवती की आरती करिएगा, है ना। तो जैसे भी आपसे बन पड़े, जितना बन पड़े, और कलश को एक ही स्थान पर रखना होता है, उसे हिलाना डोलाना नहीं होता। बीच बीच में हम गाइड करते जाएंगे, इन 5-6 दिनों में आपको पूरा हम गाइड करेंगे, आप चिंता ना करें। मुझे तो बहुत खुशी होती है, मेरे प्राण बढ़ते हैं आपको ये सारी बातें करते हुए। और देखो मुझे आज खुशी हुई, मैंने कल फेसबुक पे देखा, बहुत लोग आप लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोग आप उसे देख रहे हैं, है ना, और बहुत लोगों ने शेयर किया, हमारी बात का मान रखा। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी एपिसोड हमारी हिंदी कल्चर संस्कृति के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना फ़र्ज़ समझें। देखो, हम तो अपने धर्म में कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको सुख मिले, सबकी काया निरोगी रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के हमारे कार्यक्रम आप लोग शेयर कीजिएगा। अब ये आपको आज का प्रोसीजर पता लग गया, कल क्या भोग लगाना है वो पता लग गया, कल भगवती के दूसरे स्वरूप का हम पूजन करेंगे वो आपको पता लग गया। और क्या बचा, अब बचा आज की ध्यानमाला। तो आइए भगवती की ध्यानमाला से जुड़ते हैं, ध्यान करते हैं महा जगजननी का। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं
विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। साल का प्रथम दिन भगवती के शुभ आशीष के साथ हम सबका बहुत अच्छा व्यतीत हो और साल के जो अन्य दिन हैं इस नव वर्ष के, वो सब के भगवती बहुत अच्छे से संपन्न कराए। बहुत अच्छे से भगवती हम सबको अपना बच्चा समझ करके अपना शुभ आशीष वो जगजननी हम सबको देती रहें। और आज हम भी कहते हैं इस अच्छे पावन पुनीत अवसर पर आप हम सब से जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा। हज़ारों लोगों ने गुरुदीक्षा हमसे ली। जितने भी हमारे गुरुदीक्षित शिष्य हैं सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत इस नववर्ष की शुभकामनाएं, शुभ आशीष। आप ऐसे ही हंसते रहें, ऐसे ही आप भक्ति करते रहें, ऐसे ही आप बहुत तरक्की करें और आगे बढ़ें, ऐसी शुभकामना मैं जगजननी से आप सबके लिए करता हूँ। और जितने भी इस चैनल से हमारे दर्शक जुड़े हैं, देश से विदेश से, जहाँ से भी आप जुड़े हैं, आप चाहे दीक्षा वाले हैं या जो भी हैं, जो भी आप हमसे सबसे जुड़े हैं, हमसे प्रेम करते हैं, हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, आप सबकी समस्त मनोकामनाएं भगवती की कृपा से पूर्ण हों। आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आपके घर में सुख शांति की स्थिति सदैव बनी रहे। और बड़ा अच्छा लग रहा है, नववर्ष के प्रथम दिन में हम प्रवेश कर गए हैं। बहुत लोगों को तो अभी हमारे भाई ऐसे बहुत लोग हैं जो सो रहे हैं, जिन्हें मालूम ही नहीं है कि आज वर्ष का प्रथम दिन है, आज जगजननी से आशीर्वाद लेने का दिन है, आज अपने गुरु से आशीर्वाद लेने का दिन है। बहुत आप लोगों की फिर से बातें आ रही हैं कि शर्मा जी, हे गुरुदेव आप हमें दीक्षा दें। तो जो बहुत पुनः तरीके से हमसे बार बार कह रहे हैं, आपकी मेल्स आ रही हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, तो आप उसी प्रोसीजर से 25 रुपये का डाक टिकट लगा लिफाफा हमें भेजते रहें। और कुछ लोगों की शिकायत भी है कि भाई हमने 1-2 बार भेजा है लेकिन हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो वो लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बात रखें ताकि हम उनको मेल के जरिए या PDF फाइल के जरिए दीक्षा का कार्यक्रम हम उनका करा सकें। और इसी के साथ साथ बहुत थोड़ा सा समय और लूँगा, 1-2 मिनट का, जो दिल्ली के लिए हमने रिश्तों की बात कही थी कि जो भी आप दिल्ली में रहते हैं, आपका बच्चा दिल्ली में जॉब करता है, जो भी आप बिजनेस करते हैं, आप चाहे किसी भी जाति से हैं, सभी भगवान के बनाए हुए हैं हम लोग, तो आप अपना बच्ची का या बच्चे का पूरा बायोडाटा हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हमने 1-2 दिन पहले दिया था उस पर आप भेजिए, ताकि कोई अच्छी मैचिंग होगी हम आपको करके बताएंगे। ये 25 तारीख तक ये सिलसिला हम शुरू करके रखेंगे। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। बहुत लोग इस अवसर पर अंबिका यंत्र या सिद्ध दुर्गा वीसा यंत्र संस्थान से मंगवा रहे हैं। हमारे यहाँ हमेशा ध्यान रखना साधकों, भोजपत्र के ऊपर हम इन यंत्रों का निर्माण करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा आदि करके आपको दिया जाता। तो जो इच्छुक हों अंबिका के या श्री यंत्र के या सिद्ध दुर्गा वीसा यंत्र के, तो उनको हम यानी कि 9वीं 10वीं का यज्ञ करने के बाद उनको हम भेजेंगे। तो उसके लिए भी आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। जिन साधकों की जन्म पत्रिकाएँ बनने के लिए आई हुई थी, तो हम प्रयास करेंगे शुभ दिनों में आपकी जन्म पत्रिका आपके घर तक जल्द से जल्द हम लोग पहुंचा सकें, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड है। नवरात्र में बहुत लोग रुके हुए थे कि नवरात्र में ही हम अपने बच्चों की, परिवार की जन्म पत्रिका संस्थान से बनवाएंगे। और नव वर्ष पुनः आपको फिर बधाई देता हूं। और आज रात तक ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। एक दूसरे को बधाई दीजिए, एक दूसरे को समझाइए। और हाँ, एक विशेष सूचना, हम जैसे सन 2021 है, 22 है, 23 है, तो अंग्रेज़ी में तो सिर्फ इतना ही होता है कि सन 2022 में आ गए, हम 23 में आ गए, 21 में चल रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदी वर्ष में साल का नाम भी होता है। तो हम इस बार थोड़ा सा जो प्रवेश किए हैं, जो संवत 2078 में हम प्रवेश किए हैं, वो राक्षसी शब्द से प्रारंभ होता है।
इसलिए असुर प्रवृत्तियां थोड़ा जन्म ले सकती हैं। इसके लिए मैं अलग से एक कार्यक्रम बनाने वाला हूं, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। इस बार के राजा भी मंगल हैं और इस बार के मंत्री भी मंगल हैं। हमारे यहाँ बहुत डिटेल वाली बातें हैं जो आपको पहली बार सुनने को मिलेंगी। इतना मतलब ऋषियों ने इतना ज्ञान हम लोगों को प्रदान किया है, लेकिन हम उस ज्ञान को भूलते चले गए। अब भूलना नहीं है, कल फिर कुछ अन्य चर्चा आपके साथ होगी और नवरात्र के इस पावन पुनीत अवसर पर और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो भगवती से जुड़ी हुई हैं, वो हम आपके साथ यूं ही करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं है। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये 3 चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।